नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम एक नए और महत्वपूर्ण विषय को बहुत आसान भाषा में समझेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 8वीं। आज हम वारिस कौन इसका अध्ययन करेंगे। वारिस कौन इसके लेखक है विभा रानी। विभा रानी जी का जन्म 1959 मधुबनी बिहार में हुआ। परिचय: बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। अपने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। आप समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर, लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। प्रमुख कृतियाँ: चल, खुशरो, घर आपने, मिथिली की लोक कथाएँ, गोनों जाग के किस्से, कहानी संग्रह, अगले जन्म, बेटियाँ, न कीजो, नाटक, स्मृत, सीएन, द्विभाषा, हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बी टेलर की डायरी आदि। अब हम पढ़ेंगे। एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमत्ता होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। इसका फैसला कैसा हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट आए। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहे तो क्या वहाँ भंडार से लेकर दे दूंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी एक डब्बे में डालकर उसे मखमली के थैली में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसकी क्या करूं। चौथी और छोटी बहन तनिक की बच्ची थी, शरारती करने उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के बुने दाने में बहुत पसंद थे। उसने दानों को बुनवाकर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी ने उन्हें यूं ही दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहन की तरह उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाले जमीन में वे दाने बो दिया। समय पर अंकुर फूट आए, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयारी फसल में से दाने निकाल और फिर से बो दिया। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारी गेहूं तैयार हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे।
और कहाँ थे कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने। बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिया। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे। पहले राजकुमारी ने हाँ कहा दिया, मगर राजा ने फिर कड़कर पूछा। तब उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ हैं। दूसरी राजकुमारी अपने संदूक में से मखमल खोलवाली डब्बे उठलाई जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उस खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का। तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। इसका अगले पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हमारे चैनल विद्यार्थी मित्र चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।